आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। पिछली कक्षा में हम लोग सृष्टि के आरंभ में जो ऋषियों की उत्पत्ति, देवताओं का जन्म, ये वंश परंपरा का प्रसंग देख रहे थे। उसी प्रसंग को अभी और आगे बढ़ाया जाएगा। तो हमारी अपनी जो पौराणिक मान्यता है, उस मान्यता के आधार पर इस धरती पर जितना प्राणी जगत है, और धरती ही नहीं बल्कि त्रैलोक्य में जो भी प्राणी जगत है, चाहे वो देवता हों, चाहे असुर दानव आदि हों, चाहे मनुष्य हों, और या फिर पशु पक्षी आदि, यहाँ तक कि वृक्ष
लता गुल्म आदि भी, ये सब के सब ऋषियों की ही संतानें हैं। तो थोड़ा कुछ और प्रसंग हम देखते हैं कहाँ से किनकी उत्पत्ति हुई, और फिर उस पर हम विचार करेंगे कि इस प्रसंग को पढ़ने का प्रयोजन क्या है। क्योंकि कई बार कुछ साधकों को इस तरह के प्रसंगों में रुचि नहीं बनती है, जब बहुत सारी वंश परंपरा, बहुत सारे नाम संज्ञाएं आती हैं, तो कई लोगों का मन उपराम हो जाता है। लेकिन हमें ये विश्वास करना चाहिए कि महापुरुषों के द्वारा प्रणीत शास्त्र का एक एक वाक्य अध्यात्म प्रधान ही होता है। वह अध्यात्म की प्रेरणा देने वाला ही वाक्य होता है, चाहे वो असुरों की उत्पत्ति का ही प्रसंग क्यों ना हो। हाँ, ये बात अलग है कि हम उसके पीछे के विज्ञान को न जानते हों तो हम उससे उपराम हो जाएं, लेकिन उस पर हम लोग थोड़ा थोड़ा विचार करते रहेंगे। हम लोग देख रहे थे किस तरह से प्रमुख देवताओं का जन्म हुआ, आदित्यों का, रुद्रों का, वसुओं का और अश्विनी कुमारों का जन्म किस तरह से हुआ है, वो प्रसंग हम लोगों ने देखा है। यहाँ तक कि दैत्यों का जन्म माता दीति के माध्यम से, दानवों का जन्म धनु के माध्यम से, तो और ये सब के सब कश्यप ऋषि की ही संतानें हैं। कश्यप जी मरीचि महर्षि के पुत्र हैं और मरीचि भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। इस तरह से तो कश्यप ऋषि की वंश परंपरा का अतिशय विस्तार हुआ। जितना भी प्राणी समुदाय है उसमें अधिकतम जो वंश परंपरा का विस्तार है वह कश्यप ऋषि की ही वंश परंपरा का है। अच्छा, असुरों और देवताओं के जो गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी और देवगुरु बृहस्पति। तो इनके जन्म का क्या प्रसंग है, तो बोलते हैं कि जो महर्षि भृगु हुए हैं, महर्षि भृगु का जन्म तो शायद याद हो कुछ लोगों को कि ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ वेदी से भृगु जी को प्रकट किया गया था। और भृगु जी के वंश परंपरा का भी हम लोगों ने अध्ययन किया था कि किस तरह से उनके पुलोमा नाम की पत्नी से च्यवन ऋषि का जन्म हुआ, और फिर आगे भी उस परंपरा को देखा था हमने। वही जो महर्षि भृगु हुए हैं उनके एक पुत्र थे कवि, और कवि के पुत्र हुए हैं शुक्राचार्य जी। तो शुक्राचार्य जी भी भृगुवंशी ही हैं। भृगु पुत्र कवि और कवि पुत्र शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी को उशना भी कहा जाता है, और ये बहुत बड़े विद्वान योगाचार्य हुए हैं। प्रभु जी ने कवियों में इनका नाम लिया है। कवि नाम उशना कवि है। गीता जी में जब अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं भगवान, तो वहाँ पर बोलते हैं कवि नाम उशना कवि, कवियों में मैं उशना हूँ। माने उशना जो है, उशना अर्थात शुक्राचार्य जी, भगवान बोलते हैं वो मेरी ही विभूति है। और यही जो शुक्राचार्य जी हैं, यही योग बल से
देवताओं के गुरु बृहस्पति के रूप में जन्म लेते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, महाभारत के प्रसंग के अनुसार जो असुरों के आचार्य हैं शुक्राचार्य जी, वही तो अपने योग बल से देवगुरु बृहस्पति के रूप में प्रकट होते हैं, बृहस्पति के रूप में जन्म लेते हैं। यहाँ पर ये श्लोक आया है, बोलते हैं योगाचार्यो महाबुद्धि दैत्यानाम अभवत गुरु। दैत्यानाम गुरु अभवत, दैत्यों के गुरु बने। महाबुद्धि, बहुत बुद्धिमान है और योगाचार्य हैं। बाद में वही शुक्राचार्य जी बोलते हैं सुराणाम चापि मेधावी ब्रह्मचारी यतव्रतः, और सुरों के भी, देवताओं के भी आचार्य बृहस्पति के रूप में फिर योग बल से शुक्राचार्य जी ही बने। और ये शुक्राचार्य जी भृगुवंशी हैं। तो एक ये भी हम लोगों को याद रखना चाहिए। अच्छा, अब एक वंश परंपरा हम लोग देखते हैं भगवान परशुराम जी की। भगवान परशुराम जी भी भृगुवंशी ही हैं। तो जो पूर्व में हम लोगों ने एक वंश परंपरा का अध्ययन किया था, उसी में से एक शाखा निकलती है। तो जो भृगु ऋषि हैं उनके पुत्र हैं च्यवन, और ये जो च्यवन ऋषि हैं तो इनकी एक पत्नी है आरुषि। पूर्व में दूसरा नाम आया था, लेकिन अनेक पत्नियां ऋषियों की भी होती थी। तो च्यवन ऋषि की एक पत्नी है आरुषि, और वो मनुपुत्री हैं, मनु की पुत्री हैं आरुषि। और उनके गर्भ से जो संतान पैदा हुई वो ऋषि हुए औरव। औरव नाम है उनका। और उनके जन्म का प्रसंग ये है कि ये जो औरव ऋषि हैं ये अपनी माता के जंघा से प्रकट हुए थे। ऐसे तो उरु से जन्म लेने के कारण, उरु बोलते हैं जंघा को, तो उरु से जन्म लेने के कारण उनका नाम औरव पड़ा। और औरव के पुत्र हुए ऋचिक। ऋचिक, ये सब ऋषियों की ही परंपरा है, ब्राह्मणों की परंपरा है। तो औरव के पुत्र हुए ऋचिक, और ऋचिक के पुत्र हुए हैं जमदग्नि। ऐसे तो ऋचिक पुत्र जमदग्नि, और जमदग्नि के 4 संतानें थीं। उन 4 में से सबसे छोटे जो थे वो हैं परशुराम जी। ऐसे तो परशुराम जी को भी भगवान नारायण का अंशावतार माना जाता है। और जमदग्नि पुत्र, इनका भी विस्तृत प्रसंग आएगा। तो लेकिन अभी मूल वंश परंपरा का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये भगवान परशुराम जी भी भृगुवंशी ही कहलाए। अच्छा, अब बोलते हैं कि ये जो अधर्म है, जिस तरह से धर्म की उत्पत्ति होती है उसी तरह से अधर्म की भी उत्पत्ति होती है। अधर्म की उत्पत्ति कब होती है? तो बोलते हैं कि एक समय ऐसा आया जब प्राणियों के पास में आहार की कमी हो गई, अन्न की कमी हो गई, आहार की कमी हो गई, और भूख के कारण लोगों ने अधर्म का आश्रय लिया।
तो ये कहा जाएगा कि अधर्म की उत्पत्ति भूख से हुई। आरंभिक जो जन्म का जिस तरह से कथानक बताया जा रहा है, तो आहार की कमी होने के कारण लोगों ने अधर्म का मार्ग अपनाया, एक दूसरे को मार करके खाने लगे। तो वहाँ से अधर्म का जन्म हुआ। असल में तो अधर्म का जन्म भी अतृप्ति से ही होता है। जो अतृप्त है, जिसके भीतर बहुत प्यास है, बहुत वासनाओं का दबाव है, वासनाएं तो अतृप्ति पूर्वक ही व्यक्ति को कर्म में संलग्न करती हैं। तो यह जो अतृप्ति है, यही व्यक्ति को उन्मार्ग की ओर भी ले जाती है, गलत मार्ग की ओर भी ले जाती है। वो अतृप्ति किसी भी प्रकार की हो, केवल भोजन की ही नहीं, किसी भी विषय से संबंधित अतृप्ति हो तो वह अधर्म का आचरण कई बार करवाती है। तो इस तरह से अधर्म का जन्म हुआ। और अधर्म की पत्नी है निर्ऋति। निर्ऋति, ये उच्चारण करना भी कठिन होता है। निर्ऋति अधर्म की पत्नी है, और उनके गर्भ से जो संतानें पैदा हुई वो सब आसुरी वृत्ति के लोग ही थे। नैऋत्य उनकी एक संज्ञा है, नैऋत्य राक्षस कहलाए। इनमें से मुख्य रूप से 3 हैं, भय, महाभय और मृत्यु। तो मृत्यु का जन्म अधर्म से हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, तो अभी तक हम लोगों ने ऋषियों, देवताओं, असुरों, दानवों और आचार्यों के जन्म परंपरा के विषय में थोड़ा संक्षेप में देखा। अब इस धरती पर जो तिर्यक योनि है, जो पशु पक्षी आदि की योनि है, उनकी उत्पत्ति भी इसी तरह से हुई है। कैसे हुई है, तो थोड़ा हम उस पर भी चलते हैं। कश्यप ऋषि की एक पत्नी है ताम्रा, और ताम्रा की 5 पुत्रियां हैं। और वो जो 5 पुत्रियां हैं, उन पुत्रियों से अलग अलग पशु पक्षी आदि की वंश परंपरा चली है। वो जो 5 पुत्रियां हैं, उनमें एक हैं काकी, और उनसे जो वंश परंपरा चली है वो उल्लू। उल्लू की जो वंश परंपरा है वो काकी के गर्भ से आगे बढ़ी है। एक पुत्री हैं शेनी, नाम है उनका, और उनसे बाज पैदा हुए हैं, बाज की योनियां आगे बढ़ी हैं। इसी तरह से एक हैं भासी। तो जो भासी हैं, इनसे मुर्गे और गीध, ये जो पक्षियों की वंश परंपराएं हैं, ये वहाँ से चली हैं। इसी तरह से एक पुत्री हैं धृतराष्ट्री। धृतराष्ट्री जो हैं, इनसे जो संतानें पैदा हुई हैं वो भी पक्षी हैं, लेकिन ये बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े विवेकी पक्षी हैं। हंस, कलहंस, चक्रवाक इत्यादि जो पक्षी हैं, जो थोड़ा विवेकशील पक्षी हैं, ये धृतराष्ट्री के वंश में आगे आए हैं। और एक 5वीं जो पुत्री हैं शुकी, उनसे शुक अर्थात तोते जो होते हैं, तो इनकी वंश परंपरा आगे बढ़ी है। अच्छा जी, इसी तरह से एक कश्यप ऋषि की पत्नी है क्रोधवशा। क्रोधवशा नाम है उनका, और
उनके कितनी पुत्रियां हैं, तो बोलते हैं उनके 9 पुत्रियां हैं। और उन 9 पुत्रियों से जो पशुओं की वंश परंपराएं हैं वो चली हैं, जिनमें से एक है मृगी। तो मृगी के गर्भ से जो मृग होते हैं, मृग, वैसे तो सभी पशुओं को ही मृग कहा जाता है, लेकिन उसमें भी मुख्य रूप से जो हिरण के प्रजाति के होते हैं उनके लिए मृग शब्द रूढ़ी भी हो गया है। तो उनका जन्म हुआ है। एक है मृगमंदा, उनसे रीछों की वंश परंपरा चली है। एक है हरि, तो ये जो हरि हैं इनसे घोड़े, बानर, लंगूर, इसलिए बंदरों को भी हरि कहा जाता है, एक पर्यायवाची हरि भी है। तो ये हरि जो माता हैं उनसे इनकी वंश परंपराएं चली हैं। एक हैं भद्रमना, जो भद्रमना हैं इनसे ऐरावत हाथी, ये ऐरावत हाथी इंद्र देवता के पास में है, तो ये ऐरावत हाथी उनसे पैदा हुए हैं। फिर एक पुत्री हैं मातंगी, मातंगी के गर्भ से हाथियों की वंश परंपराएं चली हैं। एक हैं शार्दूली, तो शार्दूली से सिंह, बाघ, चीता, ये एक ही फैमिली के ये सदस्य हैं। सिंह को भी शार्दूल कहा जाता है, साहित्यों में ये नाम भी आता है। तो ये शार्दूली के गर्भ से ये वंश चले हैं। इसी तरह से एक नाम है श्वेता, तो श्वेता के गर्भ से श्वेत पक्षी, ये पक्षी हम जानते नहीं हैं, कोई श्वेत नाम के पक्षी हैं, उनकी वंश परंपरा चली है। एक पुत्री हैं सुरभि, तो ये जो सुरभि नाम की पुत्री हैं इनके आगे पुनः 2 पुत्रियां हुई, रोहिणी और गंधर्वी। अच्छा, ये जो रोहिणी हैं इन्हीं से गाय और बैलों की परंपरा चली है। और रोहिणी की एक पुत्री हैं पुनः अनला नाम है उनका, और उनसे 7 प्रकार के वृक्षों की परंपरा चली। देखिए, तो पशु पक्षी से लेकर के फिर ये जो वृक्ष हैं ये भी सब जीव ही हैं, और इनकी वंश परंपराएं भी उसी ऋषि परंपराओं से ही जुड़े हुए हैं। तो जो पिंडाकार फल वाले वृक्ष होते हैं, जैसे नारियल है, वो नारियल पिंड के आकार का है, सुपारी है, नारियल है, खजूर है, इस तरह से पिंड के आकार वाले जो वृक्ष हैं, तो वो अनला से उनकी वंश परंपराएं चली हैं। सुरभि की जो दूसरी पुत्री हैं गंधर्वी, उनसे घोड़ों की वंश परंपरा चली है। फिर एक पुत्री हैं सुरसा, ये सुरसा वही हैं जिन्होंने हनुमान जी की परीक्षा ली थी। सुरसा नाम अहिनकई माता, ठीक है। तो देवताओं ने इनको श्री हनुमान जी के शक्ति की परीक्षा के लिए नियुक्त किया था। तो जो सुरसा हैं इनसे भी कुछ सहस्त्र फण वाले नाग पैदा हुए, इसलिए इनको भी नाग माता कहा जाता है, सर्पों की माता सुरसा। तो और एक कंक कोई पक्षी होते हैं, तो ये भी इन्हीं से पैदा हुए हैं। और फिर सुरसा की ही 3 कन्याएं हैं, उनका नाम है अनला, रूहा और वीरुधा। अब ये जो 3 कन्याएं हैं सुरसा की,
तो उनसे अनेक तरह के वृक्षों की परंपराएं चली। जो वृक्षों के भी वंश हैं ना, तो अब जैसे आम है तो आम कई तरह का होता है, तो लेकिन मूल में उसकी प्रजाति एक ही है कि वो आम है। तो उनकी भी उनके अपने आनुवंशिक चरित्र होते हैं, उनकी अपनी वंश परंपरा होती हैं, वंशानुगत चरित्र होते हैं। तो ये जो अ, वृक्ष, वनस्पति, लता, गुल्म आदि हैं, तो इनकी वंश परंपरा किस तरह से है वो संक्षेप में देखते हैं। तो सुरसा की जो 3 पुत्रियां हैं, अनला, रूहा और वीरुधा, इनमें से जो अनला हैं उनसे ऐसे वृक्ष पैदा हुए हैं जो सीधे ही फल देते हैं। मतलब कोई वृक्ष ऐसे हैं जो पहले फूल आते हैं, फूलों के बाद फल आते हैं, लेकिन कोई ऐसे भी वृक्ष हैं जो सीधे ही फल देते हैं। तो सीधे ही फल देने वाले जो वृक्ष हैं वो वनस्पति उन्हीं को कहा जाता है। तो इनकी उत्पत्ति अनला के गर्भ से हुई है। दूसरे जो फूल दे करके फिर फल देते हैं वो जो वृक्ष होते हैं उनकी उत्पत्ति रूहा से हुई है। और फिर जितने भी लता, गुल्म, बल्लियाँ, बांस और ये घास, तिनके आदि होते हैं, तो इन सब की उत्पत्ति वीरुधा नाम की जो सुरसा की पुत्री हैं उनसे इन सब की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर ये एक तरह की एक वंश परंपरा का प्रसंग पूरा होता है। इस प्रसंग के अध्ययन का जो प्रयोजन है वो एक तो ये ध्यान देना चाहिए कि अगर इस सृष्टि में जितना भी प्राणी समुदाय है ये तय हो जाए कि वो सब के सब वहीं से पैदा हुए हैं जहाँ से हम पैदा हुए हैं। जहाँ से मनुष्य पैदा हुआ है, जिन ऋषियों से, उन्हीं ऋषियों की संतानें इस धरती अथवा इस सृष्टि में रहने वाले सभी प्राणी हैं, चाहे वो पशु हों, पक्षी हों, सर्प हों, पेड़ पौधे आदि हों। तो इस प्रसंग का अध्ययन करने से एक तो हमारे भीतर ये विवेक आना चाहिए कि जितना भी प्राणी समुदाय है वो सब एक ही परिवार का है। हमारे ही परिवार के ये सभी लोग हैं। तो जन्मजात जो एक परायेपन की वृत्ति बनी रहती है, हमने ये जो अपने और पराये का दायरा बना लिया है, उससे बुद्धि बड़ी क्षुद्र हो गई, बड़ी सीमित हो गई, अपनों तक ही घिर करके रह गई। विराट से तादात्म्य करने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हम अपने ही घर घरौंदे में सिमटे हुए हैं। हमारी सोच उस चार दीवारी से बाहर जाती ही नहीं है। तो ये जो हमारी सीमा है, ये जो हमारी क्षुद्र मानसिकता है, इससे बाहर निकलने के लिए हमको सृष्टि के विस्तार का अध्ययन करना चाहिए। जिनको हम विषैले प्राणी समझते हैं, जिनको हम मारक प्राणी के रूप में समझते हैं, उनको देख करके तुरंत ही उसके प्रति द्वेष की वृत्ति आ जाती है। तो ये ठीक नहीं है।
एक तो इस पारिस्थितिक तंत्र में, इस सृष्टि में उत्पन्न प्रत्येक प्राणी की अपनी एक भूमिका है, अपनी एक प्रासंगिकता है। व्यर्थ ही किसी प्राणी का जन्म नहीं हुआ है। दूसरे, हर प्राणी इस सृष्टि का उतना ही महत्वपूर्ण सदस्य है जितने कि हम हैं। और तीसरे, हम सब एक ही परिवार के सदस्य। मूल में पीछे पीछे चलते चले जाएंगे तो वो जो रूट्स हैं, जो मूल हैं, वो एक ही मिलेंगी कहीं ना कहीं। तो इससे विराट के साथ अपने आप को जोड़ने का, विराट से एसोसिएट होने का एक अवसर उपलब्ध होता है जब हम इन प्रसंगों को पढ़ते हैं। और जब तक हम इस ममता की सीमा को तोड़ते नहीं हैं, जब तक विराट का चिंतन, कम से कम विराट के प्रति सहिष्णुता, अभी तो हमने जब से अपने पराये का विभाग बनाया तब से हम पराये के प्रति असहिष्णु हो गए, है ना। असहिष्णु मतलब दूसरे की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करना, बर्दाश्त नहीं करना, दूसरे के उत्कर्ष को पचा नहीं पाना। तो ये जो क्षुद्र मानस है, इससे बाहर निकलने के लिए हमको इन वंश परंपराओं का अध्ययन करना चाहिए। विराट के साथ जब हम अपने आप को भौतिक धरातल पर जोड़ते हैं, तभी हमारी बुद्धि में वो सामर्थ्य आती है कि हम इस विराट को परमात्मा का विग्रह मान करके और फिर सभी में ईश्वर भाव कर सके। सर्वात्म भाव की सिद्धि बहुत आगे की मनस्थिति है। उस सर्वात्म भाव की स्थिति तक पहुंचने के अनेक पड़ाव हैं। पहले तो हमारी बुद्धि अपने इस घर घरौंदे के दायरे से ही बाहर निकले। अभी तो बुद्धि में सर्व के प्रति सहिष्णुता ही नहीं है। वह बुद्धि सर्वात्म भाव को कैसे जी पाएगी। तो ये ऋषियों का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि वो हमारे सामने इन पूरी सृष्टि की उत्पत्ति के प्रसंग को रखते हैं। तो ये एक प्रसंग यहाँ पर संपन्न हुआ है संक्षेप में। अच्छा जी, अब बीच में एक प्रसंग आया था कि वैशंपायन ऋषि के द्वारा ये कहा गया कि एक काल ऐसा आया जबकि सतयुग का वातावरण था, सतयुग जैसा वातावरण था। लेकिन जैसे ही काल बदला है तो वैसे ही फिर क्या हुआ है, बोले असुरों का जन्म होने लगा अलग अलग योनियों में। क्षत्रियों में, क्षत्रियों के परिवारों में ज़्यादातर असुरों ने जन्म लिया, ज़्यादातर दैत्यों ने जन्म लिया। और जब वो दैत्य, वो असुर मनुष्य राजा बन कर के और अनाचार करने लगे, दुराचार करने लगे, तो उससे पृथ्वी को बड़ी पीड़ा हुई। और फिर पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जाकर के अपनी पीड़ा को प्रकट करती है। उस समय पर ब्रह्मा जी ने देवताओं को ये आज्ञा दी कि आप लोग धरती पर अलग अलग रूपों में जन्म लीजिए, अंशावतार धारण करिए, और ये जो असुरों का बाहुल्य हो गया है, मनुष्य के रूप में जो धरती में विचरण कर रहे हैं, उनका संहार करिए। अब आप बहुत सावधानी के साथ इस प्रसंग को सुने।
ये जो महाभारत का युद्ध है, इस युद्ध की एक बड़ी सुचिंतित पृष्ठभूमि है। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है कि कौरवों और पांडवों के बीच में आपसी कलह हो गई और उस कलह की वजह से ऐसा भयावह युद्ध हुआ। आरंभ में ही, आरंभिक कक्षाओं में ही ये प्रश्न उठाया गया था। आपको शायद याद होगा कि केवल पारिवारिक कलह की वजह से 18 अक्षौहिणी लोगों का संहार कर देना, लगभग 40 लाख की संख्या वो गिनी जाती है। तो इतने लोगों का संहार कर देना केवल एक राज परिवार के आपसी कलह की वजह से। और उसमें भी भगवान की भूमिका बहुत बड़ी। ठीक है, एक परिवार के बीच में भाइयों में आपसी कलह हो गई, आपस में झगड़ें लड़ें, मार काट करें, वो ठीक है। लेकिन जब परमात्मा अवतार लेकर के और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तब फिर वह केवल एक परिवार का प्रसंग नहीं रह जाता है। तो असल में वो जो प्रसंग शुरू हुआ था, उस प्रसंग को हमको ध्यान रखना होगा कि जिस समय पर धरती में असुरों ने, दैत्यों ने, दानवों ने क्षत्रियों के यहाँ जन्म ले लिए, क्षत्रिय राजा के रूप में जन्म ले लेते हैं, तब उन क्षत्रियों का संहार जरूरी हो जाता है। और उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई। प्रायः तो अनेक बार ऐसा होता है कि भगवान स्वयं ही लीलावतार धारण करते हैं और आसुरी वृत्ति के लोगों का संहार करते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी प्रसंग आना चाहिए इस सृष्टि के यात्रा में, जबकि परमात्मा के साथ साथ देवता भी इस सृष्टि के स्थिरता में अपनी सकारात्मक भूमिका निभावें। तो जिस समय पर धरती में असुरों ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, उस समय पर उन असुरों का संहार करने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवताओं ने भी जन्म लिया। तो इस तरह से ये जो महाभारत का युद्ध है, यह युद्ध भी एक तरह से देवासुर संग्राम ही है। लेकिन वह जो देवासुर संग्राम हुआ वो मनुष्य योनि में आकर के हुआ। एक देवासुर संग्राम तो वो है कि देवता देवता की योनि में रहते हुए ही, असुर असुर की योनि में रहते हुए ही युद्ध करें। और दूसरे, जब कभी ऐसा हो कि असुरों की बढ़ती हो जाए इस धरती पर, वो जन्म लेकर के वृद्धि को प्राप्त हो जाएं, उस समय पर उनका संहार भी जरूरी है। तो मानव योनि में एक देवासुर संग्राम होता है, जिसको महाभारत युद्ध कहा जाता है। तो वो जो 18 अक्षौहिणी लोग मारे गए, वो कोई अबोध लोग नहीं थे, है ना। वो कोई इनोसेंट नहीं थे कि केवल एक परिवार के आपसी कलह में और अबोध लोगों को मार दिया गया। वो एक समष्टि की योजना के अंतर्गत, जबकि असुरों की वृद्धि हो गई है इस धरती में और धरती पीड़ित हो रही है, उस समय पर ये एक समष्टि योजना बनती है। ब्रह्मा जी के द्वारा वो योजना बनाई जाती है और उसके तहत ये महाभारत का युद्ध होता है। तो सीधे सीधे देवलोक में, देव योनि और
असुर योनि में रहते हुए जब जीवों का युद्ध होता है, तब उसको देवासुर संग्राम कहा जाता है। और वैसा ही युद्ध जब मनुष्य योनि में आकर के होता है, तब उसे महाभारत युद्ध कहा जाता है। ऐसे तो अब यहाँ पर ये जो अगला अध्याय है, माने 67 67वां अध्याय है। इस अध्याय में ये बताया गया, बहुत संक्षेप में ही ये बताया गया कि किस असुर ने कौन सा जन्म लिया, किस देवता ने कौन सा जन्म लिया। तो यहाँ पर असुरों के तो कम से कम 100 से ज़्यादा नाम आए हैं कि इस असुर ने इस राजा के रूप में जन्म लिया, इस राजा के रूप में जन्म लिया। तो उस समय पर अनेक राजा थे ना इस धरती पर। उनमें से कुछ राजा तो दुर्योधन के पक्ष से लड़ रहे थे और कुछ राजा लोग पांडवों के पक्ष से लड़ रहे थे। लेकिन दोनों ही पक्षों से लड़ने वाले वो जो राजा लोग थे, वो सभी मारे गए। तो वो सब अलग अलग असुर थे और उन असुरों का यहाँ पर पूरा नाम भी लिया गया है, वो सब हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जो कुछ प्रमुख प्रमुख हैं, तो उनका जरूर हम नाम पढ़ते हैं। विप्रचित्ति नाम का जो दानव है, वह जरासंध के रूप में जन्म लेता है। जरासंध का नाम आप महाभारत में बार बार सुनेंगे कि जरासंध जो है, ये भगवान कृष्ण के साथ भी अनेक बार इसका युद्ध होता है और ये कंस का ससुर है। तो ये विप्रचित्ति नामक दानव है, ये जरासंध के रूप में जन्म लेता है। हिरण्यकशिपु, ये जो दैत्य था, ये शिशुपाल के रूप में जन्म लेता है। ऐसे इसी तरह से जो शिशुपाल के पुत्र थे, 4 पुत्र थे। उनमें से प्रथम तो प्रहलाद जी थे, वो तो भक्त हो गए। लेकिन अन्य जो पुत्र थे, तो उनमें से एक है सम्राद। सम्राद भी दैत्य ही है, ये शल्य के रूप में जन्म लेता है। और अनुहराद वो धृष्ट केतु के रूप में जन्म लेता है। फिर इसी तरह से भगदत्त एक राजा हैं, उग्रसेन राजा हैं, वो भी अलग अलग असुर लोग ही जन्म लेते हैं। कंस जो है, ये कालनेमी एक राक्षस है, वह कंस के रूप में जन्म धारण करता है। अच्छा फिर जो देवकोटि के हैं, उनके भी कुछ नाम लेते हैं। जो बृहस्पति हैं, बृहस्पति के ही अंश रूप में जिनका जन्म होता है, वो है द्रोण। द्रोणाचार्य जो हैं, वो बृहस्पति ही हैं, वो अंश के रूप में जन्म लेते हैं। और द्रोणाचार्य के पुत्र हुए अश्वत्थामा। अब ये जो अश्वत्थामा हैं, ये चार चार लोगों के अंश एक साथ सम्मिलित हुए, तो वो अश्वत्थामा पैदा हुए, जिनमें महादेव, यम, काम, क्रोध, इन चार का अंश सम्मिलित होकर के अश्वत्थामा का जन्म होता है। अच्छा, जो कृपाचार्य थे वो रुद्रगण, रुद्रगणों का जो अंश है वो कृपाचार्य के रूप में। और द्वापर कोई हैं, अब वो किस योनि में है वो हमको ध्यान में नहीं है, लेकिन वो द्वापर ही शकुनी के रूप में जन्म लेते हैं। मरुदगण देवकोटि के ही एक योनि है, मरुदगण। चले मरुत 49 49 तरह के मरुत होते हैं। तो ये जो मरुदगण हैं, इनका जन्म सात्यकी, द्रुपद, कृतवर्मा और विराट जो राजा हुए हैं, इनके रूप में होता है। अच्छा, एक गंधर्व हैं हंस। जो हंस नामक गंधर्व हैं, वही धृतराष्ट्र के रूप में जन्म लेते हैं। धर्म का जन्म विदुर और युधिष्ठिर के रूप में होता है, वो हमने पिछली कक्षा में देखा था।
कली नाम का एक राक्षस है। इस कली का जन्म होता है दुर्योधन के रूप में। तो ये शिशुपाल, दंतवक्त्र, जरासंध, दुर्योधन, ये सब के सब असुर ही हैं जो मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, इसलिए इनका संहार होना जरूरी है। और दुर्योधन के अन्य जो 99 भाई हैं, ये सब के सब पुलस्त्य कुल के जो राक्षस थे, वही राक्षस तो सब दुर्योधन के भाइयों के रूप में जन्म लेते हैं। और ये जो धृतराष्ट्र हैं, जिनके 100 पुत्र हम लोग सुनते हैं, असल में धृतराष्ट्र के 101 पुत्र थे और एक पुत्री थी, जिनमें से 100 पुत्र तो माता गांधारी के गर्भ से पैदा हुए और एक पुत्र युयुत्सु नाम है। युयुत्सु का नाम भी आता है महाभारत में। तो ये युयुत्सु जो है, ये धृतराष्ट्र के द्वारा किसी अन्य स्त्री के गर्भ से पैदा हुए थे। वो वैश्य वर्ण की थी। तो एक तरह से 101 पुत्र धृतराष्ट्र के हैं और उनकी जो एक पुत्री है उसका नाम है दुश्शला। और ये दुश्शला नाम की जो पुत्री है, इन्हीं का विवाह जयद्रथ के साथ में हुआ था। जयद्रथ का प्रसंग आएगा महाभारत में। अच्छा जी, अब ये जो पांडव लोग हैं, तो पांडवों में से वायु देवता का अवतार भीम है, इंद्र देवता का अवतार अर्जुन है और धर्म के अवतार युधिष्ठिर हैं। ये जो 2 अश्विनी कुमार हैं, इन्होंने जब जन्म लिया तो ये नकुल और सहदेव के रूप में जन्म लेते हैं। तो नकुल और सहदेव ये अश्विनी कुमार हैं, जो कि देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। चंद्रमा के एक पुत्र हैं वर्चा। ये जो वर्चा हैं चंद्रमा पुत्र, इन्हीं का जन्म अभिमन्यु के रूप में होता है। और चंद्रमा ने जन्म के पहले ही जब अपने पुत्र को भेजा, प्रसंग ये आता है कि जब सभी देवता लोग ब्रह्मा जी की आज्ञा से धरती पर जन्म ले रहे थे, तो चंद्रमा को लगा कि अब हमें भी अपने पुत्र को भेजना चाहिए कम से कम। लेकिन चंद्रमा अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते हैं, तो बोले, देवताओं से बोले, देखिए मैं अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में भेज तो रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत दिनों तक उसको अपने से दूर नहीं रख सकता। इसलिए 16 वर्ष की आयु जब हो जाएगी मेरे पुत्र की, तो फिर मैं उसको अपने पास बुला लूँगा। इसीलिए अभिमन्यु की मृत्यु 16 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। चंद्रमा ने कहा था कि जब इसकी 16 वर्ष की आयु होगी, उसी समय पर एक बड़ा भयावह युद्ध होगा और उस युद्ध में चक्रव्यूह में तो ये मारा जाएगा और पुनः मेरे पास वापस आ जाएगा। इस तरह से अभिमन्यु की युवावस्था में मृत्यु हो गई थी। अग्नि देवता का जो अवतार है वो धृष्टद्युम्न। आप जानते हैं माता द्रौपदी और धृष्टद्युम्न ये अग्निकुंड से पैदा हुए थे। धृष्टद्युम्न ही पांडवों के सेनापति बने थे। ये धृष्टद्युम्न जो हैं अग्नि के अवतार हैं। विश्वे देव देवताओं की एक योनि है। वो माता द्रौपदी की जो 5 संतानें थी वो विश्वे देव हैं। अच्छा, तो अर्जुन तो इंद्र के अवतार हैं, इंद्र के अंश हैं। तो निश्चित रूप से जो द्रौपदी होंगी वो शची होंगी, क्योंकि इंद्र की पत्नी है शची। तो शची, माता शची का जन्म ही द्रौपदी के रूप में हुआ है ऐसे। अच्छा, फिर भगवान कृष्ण तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, भगवान नारायण।
हैं और बलराम जी शेषनाग जो हैं वो बलराम जी के रूप में जन्म लेते हैं। भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन है? बोले सनत कुमार। सनत कुमार ऋषि हैं, यही भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेते हैं। स्वयं माता लक्ष्मी जी रुक्मिणी के रूप में जन्म लेती हैं और ये जो भगवान कृष्ण की 16,000 जो पत्नियां बनी, ये कौन है? यहाँ महाभारत के अनुसार ये अप्सराएं हैं। ये जो अप्सराओं का प्रसंग हमने देखा था, उसमें से कुछ कुछ मुख्य मुख्य अप्सराओं का नाम तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था, लेकिन अप्सराओं की संख्या तो हजारों में है। तो वही अप्सराएं देवी के रूप में इस धरती पर जन्म लेती हैं और उनको फिर भगवान का साहचर्य प्राप्त होता है। ऐसे तो 16,000 पत्नियां ऐसे हैं भगवान की, तो वो अप्सराएं हैं। देवकोटि की एक देवी हैं सिद्धि, वो कुंती के रूप में जन्म लेती हैं। एक देवी हैं ध्रुति, वो माद्री के रूप में जन्म लेती हैं। और एक हैं मति देवी, वो माता गांधारी के रूप में जन्म लेती हैं। तो आप देख पाएंगे कि ये जो चाहे पांडव पक्ष हों चाहे कौरव पक्ष हों, या इन वंशों के अलावा जितने भी उस समय के राजा थे, ये सब राजा चाहे आसुरी वृत्ति वाले हों चाहे दैवी वृत्ति वाले हों, ये सब के सब असल में वो एक ऐसा वक्त था इस धरती पर, एक ऐसा समय था जब असुरों और देवताओं ने मनुष्यों के रूप में जन्म ले लिया था। और उन्हीं के बीच एक अद्भुत युद्ध हुआ, जिस युद्ध को महाभारत की संज्ञा दी जाती है। तो ये इस तरह से ये कुछ अंशावतारों का प्रसंग यहाँ पर आया है। अब महाराज जन्मेजय के द्वारा ये प्रश्न किया गया है कि हे भगवान, हे वैशंपायन जी, अब आप हमको कुरु वंश की आरंभ से वंश परंपरा के विषय में सुनाएं। कौरव वंश जो है, इसकी आरंभिक वंश परंपरा कैसी है, तो कथा अब आप आरंभ करें। तो अगले अध्याय से वैशंपायन जी कथा आरंभ करते हैं महाराज दुष्यंत के चरित्र से। कुरुवंश में पूर्व में जो राजा हुए हैं दुष्यंत, तो उनका प्रसंग अब अगले अध्याय में आएगा, तो हम लोग देखेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि